ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशो अध्याय। चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। इसीलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी, सूक्ष्म यानी जन्मादि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष यानी हित अहित करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसीलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और ऊर्ध्वर दैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्तेज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आँख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से
विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदनंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। देवर्षि नारद ने यो उपदेश किया, ओमकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत है। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन परब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त है, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्मेंद्रिया अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला जा सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का
उनके आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमलनाल के समान गौर वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजश्री चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवन, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश है। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत तत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है, वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश, जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसीलिए आप अनंत है। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभो, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं।
इसीलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों के अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले आत्मा राम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसीलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसीलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आप से मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रिया अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो।
मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म यानी वेद और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप है। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों कल्पित है। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यो जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती है उनमें श्रम है, क्लेश है और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसीलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्धान हो गए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्याय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।